कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और आज इस मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम के दौरान हम एक ऐसे इशूज पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में कोरोना काल के दौरान काफ़ी चर्चाएं रही। हम बात कर रहे हैं शमशान घाट में जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया रही है, जिसमें अपनों ने साथ छोड़ा हो, जिसका अपनों ने साथ जाने से इनकार कर दिया हो। और इस स्थिति में बिहार ने अपना एक अलग मिसाल कायम किया और वो मिसाल इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जहाँ अपनों ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, परिवार ने साथ छोड़ा। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी संगठन के लोग थे जो शमशान में घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करते थे। मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते थे तो उनको उनके रीति के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाता था। क्रिश्चियन रहते थे तो उनको क्रिश्चियनिटी के तहत उनका दाह संस्कार होता था। दरभंगा में हम बात दरभंगा की कर रहे हैं। दरभंगा में कबीर सेवा संस्थान एक ऐसी संगठन है जो बिहार में एक आदर्श पेश किया है और इस आदर्श की वजह से देश और दुनिया से इस संस्थान को मदद भी मिल रही है। और अमेरिकन संस्थानों ने अमेरिका में से जुड़े हुए जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, अब दरभंगा में विद्युत शवदाहगिरी के साथ साथ जो आज के आधुनिक तरीके हैं अंत्येष्टि के, उसके लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है वो इक्विपमेंट यहाँ के संस्थान को वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो एक आदर्श पेश किए हैं देश के स्तर पे। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के साथ साथ उसको कोऑर्डिनेट करने वाले जो प्रमुख हैं नवीन सिन्हा, दरभंगा के पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। 30 वर्षों से इनका पत्रकारिता से जुड़ाव रहा है और जुड़ाव के साथ साथ अभी इस काम में भी आगे हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना के दौरान उन्होंने काफ़ी इस तरह के जो भी लवारिश डेड बॉडी हुआ करता था, जो कोरोना के संक्रमण के बाद उनके परिवार वाले छोड़कर चले जाते थे, उनका ये लोग पूरे सम्मान के साथ जो जिस धर्म के मानने वाले थे उनके उस धार्मिक रीति रिवाज के तहत उनका ये अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे साथ नवीन सिन्हा जी है। नवीन सिन्हा जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से आई और फिर इस प्रेरणा के बाद इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। नमस्ते, थैंक्स इस कोरोना काल में आने के लिए। प्रेरणा तो हम लोग पहले लावारिस के लिए ही इसको किए हुए थे। 2010 से हम लोग चला रहे थे। यहाँ मुस्लिमों का एक अंजुमन खुदा में मिल्लत था, तो उसमें मुस्लिम लाश का दफन होता था। तो वहीं उसके गुलाम रब्बानी जी ने कहा कि हिंदू लाश को लोग फेंक दे रहे हैं, तो उसी समय से स्टार्ट किए थे। बाद में एक ट्रस्ट बना लिए 1 दर्जन लोगों का। तो महीने में 2 या 3 या 4 लाश जो लावारिस लाश थी, बाढ़ के समय में ज़्यादा हो जाती थी, कुछ बजट बिगड़ता था, तो उसी को किए थे। कोरोना का तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा। लावारिस लाश जला रहे थे, दफन कर रहे थे। कोरोना आया तो एक चुनौती थी। लोगों ने सोचा कि ये सरा गला लाश इनकी संस्था उठा रही है, तो कोरोना लाश को भी ये करेंगे, तो हम लोग इनकार नहीं कर पाए। और धीरे धीरे जो स्थिति थी उसके अनुसार हम लोगों ने उसको तैयार किया। और पिछले कोरोना काल से ही वो 6 जून याद है हमको, 6 जून को पहली मौत हुई थी दरभंगा में मुस्लिम की। 48 घंटे से लाश पड़ी हुई थी और गांव में जाकर हम लोगों ने, जब मुस्लिम ही नहीं तैयार थे कि हम दफन करने देंगे कब्रिस्तान में, तो एक दिन समझाने में लगा था और दूसरे दिन इस शर्त पर तैयारी हुई थी कि खेत के पीछे से ले जाके कब्रिस्तान के कोने में उसका दफन कर दें। तो वो पहला अनुभव था। जब हिंदू में मौत हुई तो सारे लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, तो हम लोगों को भी डर था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं गूगल पर और जान करके कि जिंदा से ज़्यादा खतरा है, वो पूरा पीपी किट मास्क वगैरह लगा करके हम लोगों ने अंजाम देना शुरू किया। लेकिन पहली लहर में तो हम लोग 27 लाश की ही अंत्येष्टि किए थे, बच गए थे। ये लहर का अंदेशा नहीं था। दूसरी लहर जो होली के बाद शुरू हुई है, 2 अप्रैल से लाश जलाना शुरू हुआ, तो 2, 4, 5, 6, 7 और 13 अप्रैल एक ऐसा दिन आया कि 13 अप्रैल से लेकर के अगर हम बात कर लें तो लगातार 44वें दिन मुक्तिधाम भीगो की जो आँच है, कोरोना की जो प्यास है, वो बुझी नहीं। मतलब मिनिमम 1 लाश और मैक्सिमम 9 लाश तक ये अंत्येष्टि हुई है। विभिन्न कब्रिस्तानों की बात कर दे तो 2 दर्जन अलग है। सिर्फ मुक्तिधाम की बात कर रहे हैं, जहाँ हर जगह विरोध हो रहा था, लेकिन वहाँ मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति है, वहाँ के लोगों ने सहयोग दिया। रात में तय हुआ कि दिन में सामान्य सब जाएगा।
और हम लोग जो 1 दर्जन लोग में जो भी स्वस्थ लोग थे, जवान लोग थे, सुरक्षा मानक अपना कर उसमें कोई कंजूसी और कटौती नहीं करते हैं। भले सांस फूलता रहे, पूरा आँख रखता है और करके हम लोग उसको ऐसा बनाए हैं कि स्ट्रेचर से ले जाके पैकिंग के बाद सीधे उसको गोढ़ा पर डालते हैं, लाश छूने से बचते हैं और अंत्येष्टि हम लोग करते हैं। कई तरह के सुरक्षा मानकों के बावजूद भी डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं और बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर की मौत भी बिहार में ही हुई है। आप लोग लगातार डेड बॉडी का दाह संस्कार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो डेड बॉडी है उससे ज़्यादा 20 टाइम्स ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे स्थिति में किस तरीके का प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं जो लगातार हिम्मत मिलती है? थोड़ा पहला देखते हैं, जो बॉडी पैक करता है उसको देख के हिम्मत मिली, हमसे ज़्यादा त्याग उसका है। दूसरा हिम्मत मिला एम्बुलेंस ड्राइवर से, और तीसरा स्टेप हम लोगों का है। तो ये 3 स्टेप में हमने देखा जो बॉडी पैक करता है पहले उससे बात किया, वो हमसे ज़्यादा खतरा ले रहा है। तो अंत में हम लोग बॉडी भी के कई जगह से जो घर में मौत हो रही है वहाँ से बॉडी भी पैक करके लाए। अब है क्या कि जो हॉस्पिटल में मौत हो गई, बॉडी हुआ, तो फिर हम लोगों ने एक बैग बनाया, एक ऐसा चैन का बैग कि जो ऊपर में उसको रख देते हैं और रख करके फिर थोड़ा सा कागज चादर के सहारे लाश को पलटी करके चैन घिस देते हैं। एक स्पेशल टाइप का बैग बनाए हुए हैं, और जो बैग होता है उसके बाद पूरा सैनिटाइज करते हैं। ये काम हम लोग करते रहते हैं, और जहाँ घर से उठाना होता है, और दूसरा जो मेरा साथी है वो सैनिटाइज करते रहते हैं। और जब वो हो गया तो किसी रूप में हम लोग चादर वगैरह पकड़ करके स्ट्रेचर पर लाते हैं, स्ट्रेचर से एम्बुलेंस पर लाते हैं, और एम्बुलेंस से हम लोग ले जा रहे हैं। तो एक ऐसा टेक्निक बना हुआ है जो सीधे हम लोगों को उसी गोढ़ा पर जा कर के ऊपर से करते हैं। तो कोशिश करते हैं, अब तक तो बचे हुए हैं, ये बहादुरी नहीं है, लेकिन सुरक्षा मानक, हाँ, जिंदों से ज़्यादा डर लगता है, मुर्दों से ज़्यादा उनके जो परिजन होते हैं ना, उनसे ज़्यादा डर लगता है। तो उनको कहते हैं कि आप दूरी बनाइए, लेकिन परिजन तो अब आने लगे हैं। शुरुआत में तो परिजन छोड़ के ही जा रहे थे। अभी भी 35 सब का जो अस्थि कलश है वो रखा हुआ है, जो लोग लेने नहीं आए। पूरे व्यवस्था के दौरान जिला प्रशासन के, सरकार की ओर से, क्योंकि बिहार के अन्य हिस्सों में कोरोना में संक्रमित जो मरीज हैं उनके दाह संस्कार को लेकर बड़ी समस्याएं आई हैं। सरकार ने एक राशि भी अब फिक्स कर दी है कि इस राशि का भुगतान हम करेंगे और अब कोई राशि नहीं लेनी है। लेकिन हकीकत यही है कि पटना जैसे शहरों में आज भी बोली लगाई जाती है। इन सब समस्याओं के दौरान जिला प्रशासन की दरभंगा की क्या भूमिका रही, और क्या लगा कि अगर अन्य जिलों में भी अगर इस तरह के सपोर्ट सिस्टम खड़े हो तो ये इस तरह के दाह संस्कार को बहुत ही मानवीय तरीके से उसके दाह संस्कार को किया जा सकता है। देखिए, प्रशासन के लोग भी मनुष्य हैं। सरकार ने तो कह दिया कि राशि नहीं ली जाएगी, सरकार करेगी, लेकिन सीधे कलेक्टर और मुख्यमंत्री आके दाह संस्कार नहीं कर देंगे, वो भी किसी व्यक्ति से ही कराएंगे। तो ये एक ऐसा काल है, कोरोना काल, जिसमें आप एक पर जिम्मेवारी दीजिएगा तो कहीं ना कहीं फेल होगा। आपको संस्कार कहता है तो गड्ढा खन दिया, तो गड्ढा खन करके उसको उतारेगा कौन? कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ कौन उतारेंगे? हम ही में से कोई आदमी तैयार तो होंगे जो लाश को वहाँ तक उतारना है। उसमें देखिए, अब जो कैप्टन हैं, जिलाधिकारी, वो जहाँ जहाँ बाधा आई वो सकारात्मक सहयोग मिला। हम उनसे अब ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि वो खुद आकर के लाश उठा देंगे। तो संस्था ऐसे समय में बिना आरोप प्रत्यारोप के हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और वहाँ से सहयोग मिला। सहयोग ये मिला कि स्टार्टिंग में 18 अप्रैल तक तो हम लोग अपना गोढ़ा, लकड़ी वगैरह दे रहे थे। एक बार फिर आवाज़ उठी तो उसके बाद से नगर निगम दे रहा है, 2-3 स्टाफ दिए हैं, लेकिन वो लोग डरते हैं तो जबरन किसी को नहीं भेजते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे मोटिवेटेड किए, तो सामूहिक सहयोग से हो रहा है। सिर्फ प्रशासन पर छोड़ देंगे तो प्रशासन तो एक दिन गड्ढा खन दिया, लेकिन हम लोग जो ये अंतहीन रास्ता है, और जो अपनों को खोने वाले हैं उनके गम पर मरहम लगाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको विधि विधान, जो अंतहीन रास्ता है, उनको जाने के लिए धूप हो, अगरबत्ती हो, कफन हो, राम नाम का चादर हो, वो तो एकदम अपनों को खो के अचानक आते हैं। ऐसे समय में आते हैं कि कर्फ्यू लगा है रात को, अगर पैसा भी है तो दुकान नहीं है, दुकान है तो सामान नहीं है।
तो ये हम लोग संतुष्टि के 2 शब्द और 2 सामान अगर दे देते हैं तो उनको एक मुक्ति मिलने का एक प्रयास होता है। ये सामूहिक सहयोग का है, प्रशासन की व्यवस्था है। बीडीओ साहब आते हैं, सीओ साहब आते हैं तो आते हैं, विधि व्यवस्था में भी लोग रहते हैं, लेकिन जो मुक्ति का काम है वो जो डिवोटी लोग हैं वही कर सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत को लेकर सरकार का आंकड़ा अभी भी दोनों फेज मिला के 5,000 नहीं पहुंचा है कोरोना से मौत को लेकर। दरभंगा में भी जो आपका आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा, दोनों आंकड़ों में अंतर है, बड़ा फर्क अंतर है। अंतर का कारण है, स्पष्ट कर दो। लेकिन वही सवाल मेरा ये है कि आखिर अगर आप कोरोना पॉजिटिव है, मौत की वजह डायबिटिक हो, हार्ट अटैक हो, तो जो राशि निर्धारित की गई सरकार के द्वारा कि 4 लाख रुपए हम देंगे कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर मौत होती है, आपके पास जो डेड बॉडी आता है और आप प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार करते हैं, उसका क्या आधार होता है? किस आधार पर आप कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मानते हुए उसका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों पे वो समान मौत मानी जाती है? सरकार के आंकड़ों में जो बात आ रही है वो सीधे जो डीएमसीएच से आता है उसमें रहता है कि ये पॉजिटिव है, डीएमसीएच में मौत होगी। लेकिन 50% से ज़्यादा तो हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पताल से आया है। एक प्राइवेट अस्पताल से एक दिन में हम 4 सब उठाए हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। डीएम साहब को बोले भी हम, अब सरकार 2 दिन पहले मांग रही है डाटा, तो डाटा हम लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनको मोबाइल पर कर करके दे दिया है। हॉस्पिटल से सीधे हमारे यहाँ लाश आ रही है, जो दूर दराज है वो कहाँ होता है तो मुक्ति धाम वहाँ आ रही है, तो हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं। 119 लाश तो हम लोग 119वां लाश तो हम लोग यहाँ अंत्येष्टि किए हैं। ये सिर्फ हिंदू का है, 2 दर्जन फिर मुस्लिम का है, तो ये पूरा लीजिए 150। सरकारी आंकड़ा तो हम 145 देख रहे हैं, तो सरकारी आंकड़ा, जबकि 68 पहले हमारे यहाँ मौत हो चुकी है। होली से पहले 68 मौत पहले की है, तो इसलिए सरकारी आंकड़ा में अंतर होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो हम जान रहे हैं, हमारे पास तो बाई नेम है, पूरा लिस्ट है, ये तैयार है कि कौन मोहल्ला का कौन आदमी मरा, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो तो हम वहाँ दर्ज कर रहे हैं। शुरुआत में 2-4 नहीं किए, लेकिन जैसे ही बाढ़ आने लगी लाश की तो हम लोगों ने उसको कलमबद्ध कर दिया है, और उसी का अस्थि भी रखे हुए हैं। वो डेट से अगर पूछेगा कि मेरी अस्थि, मेरे परिजन की अस्थि कहाँ है, तो हम दे रहे हैं। डेट बताएगा, नाम बताएगा, तो 35 अभी भी रखे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल का कोई डाटा नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट वगैरह भी नहीं जाते थे, सीधी सी बात है, वो सीधे निकालता था, हमारे यहाँ पहुँच गया, किसी तरह हम लोग पता उता पूछ कर करके करा दिए। और जो छोड़ के भाग गया वो तो सरकार सीधे, प्रशासन अपना पुलिस पहुँचवा देती थी कि लीजिए इसके साथ कोई नहीं है, कोई एगो पर्ची रहता था कि मिस्टर ये, मिसेज ये, बस। छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसके किस तरीके का सहयोग भी मिल रहा है प्रशासन या अन्य सांस्कृतिक संगठनों के साथ, और कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं। चलिए पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में जो एक बड़ी समस्या है लोगों के दाह संस्कार को लेकर। दरभंगा ने एक मिसाल कायम की है। आपने देखा होगा कि बक्सर के इलाके में किस तरीके से डेड बॉडी फेंका गया, गंगा की वो, पटना से भी खबरें आई कि दाह संस्कार को लेकर किस तरीके से परिजनों के साथ कह सकते हैं कि लूट मची हुई थी। मतलब आपदा में को कैसे लोग अवसर में बदलते हैं, वो अवसर में बदलना आप दाह संस्कार के समय भी आप इस तरह की शिकायतें आई। लेकिन एक मिसाल के तौर पे दरभंगा में वहाँ के युवा आगे आए और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि कैसे हम इस चीज़ों को, जो दाह संस्कार की जो एक अंतिम इच्छा लोगों की होती है कि चलिए अपने परिवार के बीच लोगों का दाह संस्कार हम करा सके, लोगों के बीच इन चीज़ों की समझदारी जो एक डेवलप कैसे हो सके कोरोना काल में, जबकि परिवार के लोग, अपने लोग सब साथ छोड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में ये इस तरह से संस्था काम कर रही थी। और हम बात करते हैं कि इस दौरान हम जो स्वयंसेवी संगठन के साथ जो काम हो रहा था, उनको कई तरह के संगठन से मदद भी मिल रहा है, और बिहार के अन्य जगहों पर भी इस तरीके से काम हो, हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत है। हमारे साथ हम बात ब्रेक से पहले भी नवीन सिन्हा से बात कर रहे थे। नवीन सिन्हा जी से हम बात करने की जानना चाहेंगे कि बिहार के अलावे और कई ऐसे कहीं और इस तरह की खबरें नहीं आई है, लेकिन नवीन जी इसको लेकर विदेशों से भी आपको सहयोग मिल रहा है। किस तरीके से विदेश में रहने वाले बिहारी आपसे संपर्क किए और फिर इन चीज़ों को आप आगे बढ़ा रहे हैं?
ये श्रेय तो मीडिया को देना चाहेंगे। मीडिया में जब खबरें आई, जो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हम लोगों को तो नहीं मालूम था, पूरा व्यस्त थे, तो मीडिया मित्रों के माध्यम से ही यह खबर आई कि एक संस्था है जो पूरे विधि पूर्वक हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई का या क्रिश्चियन का, जैसे भी हो, क्योंकि एक क्रिश्चियन का भी हम लोग लाश उसी तरह दफन किए थे, कैसे रखना है, कैसे उसको फूल चढ़ाना है, उसमें कोई नहीं था, हम लोग हिंदू ही थे। एक मुस्लिम का भी किए थे। उन लोगों ने संपर्क किया और संयोग है कि उन लोगों का सुबह होता है शाम में, जो हम लोगों का होता है। जब जब उन्होंने फ़ोन किया वीडियो कॉल पर, तो हम लोग वो शाम में ही से रात तक करते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि ये ऐसी संस्था है जो सीधे तौर पर लाश ही जला रही है। तो जो वर्चुअल मीटिंग होती है उनकी ना, वीडियो कॉल पर आए, तो उन्होंने, हम समझते हैं दूसरे तीसरे दिन ही अप्रूव कर दिया कि ये मशीन, इनको इतनी कठिनाई है मैनुअल, उस समय बारिश हो रही थी, तो ये दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम राशि देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि राशि लेके हम करेंगे क्या, हम लोगों को मशीन चाहिए। तो मशीन हम लोग उसी समय पहले अपने सोर्स से और सरकार और नगर निगम से काफ़ी प्रयास कर रहे थे, जो नहीं हो पाया था, तो उसका कुछ पता था, वो हम लोगों ने फरीदाबाद हरियाणा का दिया। उन लोगों ने अपने आदमी को भेजा। बीच में संजय झा जी मंत्री जी हैं, तो वो भी एक सहयोग किए कि वहाँ जा करके आदमी पुलिस कमिश्नर से बात किए। उसने 45 दिनों का समय मांगा, तो उसको कम करवा के लॉकडाउन में 20 से 25 दिनों में उन लोगों ने कहा। तो हम लोगों ने कहा कि आप पेमेंट उन्हीं को कीजिए, हम राशि लेंगे, हो सकता है हम चीटिंग में भी फंस जाएं, हमको समय पर नहीं दे पाए। तो वो लोग मशीन वहाँ दे रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब जो त्यागराजन एसएम है, उन्होंने पर्सनल इनिशिएट लेके विदिन समझिए 48 घंटे के अंदर एनओसी की प्रक्रिया नगर निगम वगैरह से करवा दिया। बिजली का पोल 15 kV का था, वो उन्होंने भी करवा दिया। मतलब समझिए कि एनओसी उसको हम लोग दिए हैं रात में 9 बजे, 4 बजे भोर में उसने 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी को। तो इतना फास्ट है। और 15 दिनों के अंदर 5 तारीख तक वो बोल रहा है कि आप प्लेटफार्म तैयार कर लीजिए। अब नगर निगम को सिविल वर्क करना है, गैस बैंक बनना है, वो कबीर सेवा संस्थान खर्च करेगा। तो 5 से 10 लाख रुपया हम लोगों की संस्था को भी खर्च करना है। तो एक सामूहिक प्रयास से, आरोप प्रत्यारोप से अलग, अभी एक वक्त है काम का। अभियान में कितने लोग हैं दरभंगा के? हमारे कबीर सेवा संस्थान में तो 2 दर्जन लोग थे, लेकिन सब लोग जाते नहीं हो, तो लावारिस लाश के लिए था। तो लगभग 8 से 10 लोग जा रहे हैं। और एक स्थानीय समिति है मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति, जो शमशान के विकास के लिए बनाई गई थी, उसके भी आधे दर्जन लोग यहाँ पूरा सहयोग देते हैं। और जब अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यूएसए और उसकी सहयोगी संस्था है मैथिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका मोना, और एक तीसरी संस्था है बिहार बाजना, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिर जयपुर फूड एसोसिएशन, ये सब मिल करके ये दिया है। तो हम लोग पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ उसका काम जो दिखे ज़मीन पर, ये पटल पर लाने की कोशिश। और थैंक्स इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी को। एक संतुष्टि है, वो संतुष्टि है कि हम लोगों ने दरभंगा मिथिलांचल में ये दाग नहीं लगने दिया कि लाश को बेतरतीब ढंग से कोई कहे कि फेंक देगा। धर्मानुसार उनको इज्जत, सम्मान और अंतिम विदाई देने की संतुष्टि हम लोगों को है। और अब तक तो हम लोग बचे हुए हैं, आगे जो हो। नीलू जी भी हैं जो ऐसे कबीर अंत्येष्टि संस्थान के सहारे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। हमारे साथ नीलू जी हैं और नीलू जी से समझना चाहेंगे कि ये जो कैसे ये इच्छा डेवलप किया कि भाई हम भी काम में नवीन जी के साथ जाएं, या फिर इस तरह के कोरोना काल में जब अपने परिवार के लोग साथ छोड़ दे रहे थे, बाप बेटे को देखने के लिए तैयार नहीं, पति पत्नी को देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल था कि इस अभियान से जुड़े पूरा परिवार। लोग समझ रहा है कि कोरोना के काल में इस तरह के काम में अगर आप करते हैं, एक दबाव, परिवार का भी दबाव रहा होगा। इन सब दबावों के बीच आप कैसे इस काम को अंजाम तक पहुंचाए? अभी ही लोगों को पता चल पाएगा कि मैं भी इस काम में जुड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा ही आश्चर्य का बात है, जबकि हमको लगता है कि कितने दिनों से हम जा रहे हैं, मुझे भी याद नहीं है। ये कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी, और न जाने नवीन जी के साथ बहुत पहले से रहने का मौका मिला है। और कबीर सेवा संस्थान के द्वारा उन्होंने लावारिस लाशों का जो निष्पादन लगातार करते रहे हैं, तो थोड़ी सी सामाजिक भावना और एक
मानव होने के नाते मानवता को का परिचय दें, इस बात की मन में कहीं न कहीं ख्याल था कि भाई एक लावारिस लाश को लोग छोड़ देता है तो उसका भी एक अंतिम जो उसका अंत्येष्टि करना है उसमें लोगों को जो किसी न किसी रूप से सहयोग करना चाहिए था। थोड़ा बहुत वहाँ हम चले जाया करते थे, तो वहीं से भावना बनी रही। और अब इस विपरीत समय में ये बात बिल्कुल सच है कि परिवार के सदस्य भी उनको छोड़ देते हैं, अपनों को, और उस स्थिति में बस अपनी संतुष्टि और थोड़ा सा साहस को बना के रखना है। जो सुरक्षा मानक है उसका ख्याल रखना है कि मैं लोगों के बीच न रहूं, मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखूं, पीपीई किट का इस्तेमाल करूं, मास्क का इस्तेमाल करूं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करूं। इन सब विषयों पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना होता है। अचानक कोरोना का जो महामारी फैला उसमें ये तीसरी बात सामने आ गई, और ऐसी स्थिति में हम लोगों की जो मीटिंग दरभंगा के स्थानीय प्रशासन एसडीओ साहब के साथ हुआ था, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये निश्चय किया कि कोरोना के सबको भी तो जलाना ही होगा, सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शाम के समय में 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास में उस सबको विभिन्न अस्पतालों से लाया जाए, क्योंकि सामान्य लाश को भी जलने का समय होना चाहिए, और सामान्य लाश और कोविड लाश अगर एक साथ अगर मिक्सअप कर देते हैं तो संक्रमण फैलने की शंका बढ़ जाएगी, वैसे में लोग बहुत ज़्यादा आहत होंगे। तो सामान्य लाशों के लिए सुबह से 4-5 बजे तक के लिए हम लोगों ने निश्चय किया कि उस समय तक ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जो ऐसे लोग जिनके परिजन छोड़ गए हों, काफ़ी इमोशनल वो समय रहा होगा कि अपने परिवार के लोग छोड़ दिए हैं। ये भी खबर आई कि एक पत्नी जो है अपने पति के लाश को लेकर आप लोगों के बीच पहुंची, पूरे परिवार के लोग उनका साथ छोड़ दिए। इस तरह के कितने इंसिडेंट हुए हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों तक बात पहुंचाएं कि ये इस काम के सहारे एक मानवीय संवेदनाएं जो मर चुकी थी या मानवीय संवेदनाओं को लेकर जो सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन इस कोरोना काल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मिसाल पेश किया है। कुछ अनुभव बताएं कि इस तरह के कितने लोग, बहुत ही करुणामय स्थिति रही होगी कि कोई बेटा अपनी माँ का डेड बॉडी छोड़ कर चला गया हो, कोई हस्बैंड के लिए अकेले वो पहुँच रही हैं, कुछ इस तरह की वारदात हुई हो, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि अपने दर्शक तक वो बातें भी पहुँचाएँ। दरभंगा में इस तरह के लगभग 2 दर्जन मिसाल हैं, जिसमें कि उनके बच्चे उनको उस सब को छोड़ के चले गए, और वैसी स्थिति में उन लोगों का उस पार्थिव शरीर का सारा संस्कार कबीर अंत्येष्टि कबीर सेवा संस्थान और मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति, साथ में दरभंगा जिला प्रशासन का सहयोग, लगभग 2 दर्जन केस है। इसमें एक तो ऐसे भी केस है जहां की सिर्फ डेड बॉडी एम्बुलेंस से आया है, कुछ ऐसे भी केस हैं जो आपको आश्चर्य होगी, और वो फ़ोन से सूचना दे रहा है कि ये हमारे परिजन हैं, आप इसका अंत्येष्टि करवा देंगे। अब वो कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं कि वो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जो फ़ोन नंबर मिला, वो फ़ोन के माध्यम से वो संस्था वाले से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं आ रहे हैं। एक ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि रेलवे के एम्प्लॉय थे, उनका भी कोई परिवार का सदस्य नहीं आया, वो भी अकेला पार्थिव शरीर आया एम्बुलेंस के माध्यम से। ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें बेटा नहीं आया, मात्र 2 बेटियां आई, और दोनों बेटियां ने कंधा दिया, वो भी एक गर्व की बात है। एक अभी रोसड़ा के ही मामला था, जो रोसड़ा से महिला थी और उसके दरभंगा डीएमसीएच में ही उसके हस्बैंड का देहांत हो गया था। वो महिला अकेली वो आई और वो दाह संस्कार में शामिल हुई, जबकि उसके परिजन और भी भाई वगैरह लोग आए दूसरे दिन अंतिम संस्कार में, परंतु उस महिला को ले जाने के लिए कोई भी परिजन तैयार नहीं हुए कि इवन हम मोटरसाइकिल से बैठा के या अन्य गाड़ियों पर बैठा करके उसको ले जाए, इसलिए कि उनके अंदर ये भावना थी, ये डर था कि ये महिला हमारे भाई के साथ, हमारे परिवार के साथ, ऐसे सदस्यों के साथ थी जिसके अंदर वो कोविड पेशेंट था, कोविड पॉजिटिव था। अगर इसके संपर्क में हम आएंगे तो मुझे भी संक्रमित होने की संभावना है, इस डर से। तो माहौल बहुत ख़राब है, लेकिन इसी में जीना है। घर से निकलता हूँ 4-4:30 बजे, तो लोग, मेरे घर के भी लोग पूछते हैं कि आप जाते कहाँ हैं, लेकिन अब तक उन लोगों को ये पता नहीं था कि मैं कोविड के लाश को मैं जलाने जा रहा हूँ, मैं उस मुक्तिधाम में जा रहा हूँ, वहाँ संस्कार के लिए मैं जा रहा हूँ। तो वर्तमान स्थिति ये है।
ऐसे में हम सभी जो हैं जी रहे हैं, चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात एक बहुत बड़ी बात आपको जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के पास लगभग 30 लोगों के अस्थि रखे हुए हैं। जिन लोगों को अस्थि ले जाने की बात आती है उन लोगों को हम लोग फ़ोन करके भी सूचना देते हैं, और अभी तक 30 अस्थि अभी तक उसी तरह बचे हुए हैं। 30 तारीख तक हम लोगों ने इंतज़ार करने का निर्णय लिया है। उसके बाद उस अस्थि का भी जो गंगा प्रवाह करेंगे, ये भी मन में ठाना है कि जिन लोगों को हो सकता है डर से नहीं आ रहे हो, मन में किसी तरह की बात है, लेकिन अगर हम इस काम में लगे हैं तो मेरी पूरी आस्था है कि मैं उस काम को भी, उनका जो अंतिम प्रवाह गंगा प्रवाह करना है, वो भी करने की तैयारी में है। आस्था के साथ साथ एक विचार का भी है। आस्था भी भारतीय परिवेश में एक मायने रखता है कि भारतीय समाज जिस तरीके से जीते आ रहा है उसमें एक आस्था एक बड़ी वजह रही है कि कुछ चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को उस आस्था के सहारे भी लोग अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकट के दौर में हर कोई अपने परिवार को साथ रखने को तैयार नहीं है। अगर कुछ घटनाएं घट गई तो फिर उनको कंधे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर कुछ नौजवान अगर आगे आकर इस तरह के कार्यों को अगर मूर्त रूप देते हैं तो उनकी तारीफ तो जरूर होनी चाहिए। और हमें लगता है कि देश और दुनिया के लोगों को जो कोरोना संक्रमित मरीजों से जो दूरियां बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि मैं भी न कहीं संक्रमित हो जाए, उन्हें इन टीम से सीख लेने की जरूरत है। हाँ, सावधानी बरतनी जरूर है। ये बीमारी में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरी है। लेकिन आज जितने भी मौतें हुई हैं उसमें एक बड़ी वजह यह है कि उस मौत के पीछे की परिवार का सहयोग नहीं मिला। जिनको भी कोरोना हुआ है उसमें देखा यह गया है कि परिवार का सहयोग नहीं मिला, और एक मौत की वजह वो भी बताई जा रही है कि परिवार जिस तरीके से जब तक वो स्वस्थ था, परिवार पूरे तन मन धन से उसके साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो संक्रमित हुआ अस्पताल वालों का भी रवैया कुछ उसी तरीके से रहा कि ऐसा ना हो कि वो फिर हमें फैल जाए और हम भी उसके शिकार बन जाए। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुसाफिर हूँ यारों को फिर हमारी सफ़र कहीं और किसी जगह पर इसी तरीके की खबरों के तलाश में भटकते हुए फिर हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जा